तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4 पैटर्न कोर्स का पार्ट 2, जिसमें हम और 4 पैटर्न को समझेंगे। इससे पहले मैंने 4 पैटर्न कोर्स के पार्ट 1 पे वीडियो बनाया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखना चाहते हैं तो उस पूरी कोर्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला 4 पैटर्न है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसलिए बोलते हैं, मान लो यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और ये उसका हेड है, ये इसका शोल्डर है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता है, जैसे कोई इंसान खड़ा हो और उसका ये हेड है और ये शोल्डर है, इसलिए हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न जो है ये एक बेरिश रिवर्सल है, मतलब डाउन टर्न लेकर आता है। डाउन टर्न जो लेकर आता है वो बनता कैसे है, वो अप टर्न में बनता है। जैसे ही ये जो है अप टर्न में आ रहा था, अप टर्न में आने के बाद जो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले किसी लेवल पे आकर और वहाँ से प्राइस नीचे गिरता है, अगर सपोर्ट के आने के बाद ऊपर उठता है और पहला जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ देता है, अब अगले रेजिस्टेंस पे नीचे गिरता है, तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे नेक लाइन। हमें धीरे धीरे क्या नजर आ रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बस हमें देखना क्या है कि अगला इस शोल्डर के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस ले, तभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाएगा। यहाँ पर जब प्राइस सपोर्ट लेता है, प्राइस जो है इसके थोड़ा शोल्डर पिछले शोल्डर के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है और वहाँ से जो है प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। अब देखो जो शोल्डर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन सकता है, जो ही नहीं कि ये यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाना भूल गया था कि जो डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न है उनके जो लेवल हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही लेवल बने। वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम। जब प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरेगा, अगर प्राइस यहाँ ब्रेकडाउन देता है तो हमें नीचे डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी, हमें रीटेस्ट का वेट करना है। जब प्राइस रीटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस जो है पिछली कैंडल का रखेंगे, अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पर रखा है तो। और जो टारगेट है, टारगेट आप हेड से लेकर सपोर्ट तक का टारगेट जो है यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री मत करना, यहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर जब अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पर देखा हो। तो मैं को सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो देखें ही देखें, तभी ये आपको बड़ा पैसा देगा और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। अब हम इसकी 4 पे एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले देखो प्राइस जो है यहाँ पर अपटर्न में आ रहा था, अपटर्न में पहुंचने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। फिर आप क्या देखते हो कि सपोर्ट तक पहुंचने के बाद प्राइस फिर से यहाँ पर ऊपर उठता है, पिछले लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे गिरने लगता है। और आप धीरे धीरे क्या देखते हो कि ये थोड़ा थोड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिखने लग गया है। और आप ये लेवल मार्क करोगे और देखोगे कि इसके आसपास अगर कहीं पर रेजिस्टेंस लेता है तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा बन जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइस पहुंचता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर आप क्या देखोगे ये जो पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। तो इसको ब्रेकडाउन पर रीटेस्ट के बाद एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने अपनी एंट्री बनाई और ये जो डिस्टेंस है हेड से लेकर सपोर्ट तक का आपने टारगेट रखा, प्रॉफिट बुक किया। अब देखो इसमें जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ये बिल्कुल ऐसा नहीं बना है, मतलब इसकी जो ये वाली लाइन है बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है। सारा पैटर्न जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बिल्कुल परफेक्ट बने, ऐसा जरूरी नहीं होता। हेड एंड शोल्डर थोड़ा पैटर्न जो है डबल बॉटम कोई भी पैटर्न जो है थोड़ा बहुत लेवल्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना इसी बात का कोई इशू नहीं होता है। और ये पैटर्न थोड़ा सा नीचे की तरफ बना है, तभी ये ट्रेंड लाइन सी आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ऐसे शोल्डर बनाया, इसने हेड बनाया, इसके आसपास कहीं प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, हेड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर आप रीटेस्ट पे एंट्री करोगे, टारगेट जो है हेड से लेकर सपोर्ट तक का यहाँ पर रख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट 4 पैटर्न है वो पिछले वाले 4 पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसका नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बिल्कुल सेम है, बस ट्रेंड का फर्क है। वो था अप ट्रेंड बनता और डाउन ट्रेंड लेकर आता था, ये है डाउन ट्रेंड में बनेगा और अप ट्रेंड को लेकर आएगा, इसलिए ये बुलिश रिवर्सल 4 पैटर्न है। सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, इसी लेवल पे आकर यहाँ पर सपोर्ट लेगा जिसको हम मार्क कर लेंगे। अब ये यहाँ ऊपर जाने के बाद सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेगा, पिछले सपोर्ट को ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करके वहाँ से सपोर्ट तक आने के बाद दोबारा बढ़ने लग जाता है, क्या देखोगे ये थोड़ा थोड़ा हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। तो आप वेट करोगे एक शोल्डर और बन जाए और हम ब्रेकडाउन रीटेस्ट के बाद एंट्री करेंगे। फिर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर एक और शोल्डर बन जाता है, किसी उसी लेवल के सपोर्ट तक पहुँचने के बाद प्राइस यहाँ से बढ़ने लगता है और यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है। यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है, हमें रीटेस्ट का वेट करना है और अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। और जो ये बीच का जो डिफरेंस है यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। अगर प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता है तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लगा सकते हो। अब इसकी हम 4 पे एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में पहुँचने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ उठा, यहाँ पर फिर से साइड में प्राइस को नीचे की तरफ
पुश कर दिया। इसने प्राइस पिछले वाले लेवल को ब्रेक किया, हमने इस लेवल को मार्क कर लिया। फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट की तरफ उठता है और सपोर्ट से उठने के बाद प्राइस जो है फिर से उसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है। यहाँ से गिरने के बाद आप देखते होगे ये उसी लेवल के आसपास है। इसमें नोटी हैंडल शोल्डर पैटर्न जो है ट्रेंड लाइन के जरिए बना है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे मार्क नहीं करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे। ठीक है, इस बात का याद रखना। और आप ना हो कि ऐसे मार्क करते रहिए, आप देखो कि यहाँ पर आया नहीं और आपको मूव जो है मिस हो जाए। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मत करना, बड़े बड़े प्रॉफिट मिस हो जाते हैं ऐसी गलतियों से। जिसे यहाँ पर सपोर्ट लेगा, प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा ब्रेक डाउन के आसपास। जब यहाँ पर प्राइस जो है ब्रेकआउट देगा, आपको रीटेस्ट का वेट करना है और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। टारगेट जो है इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है को लेकर आप चल सकते हो। और चार पैटर्न जो है आपको स्टार्टिंग में ना मिलेंगे, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। धीरे धीरे आप जब चार को देखोगे, समझोगे, आपको चार पैटर्न जो है आराम से बनते हुए नजर आ जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाद में जो है सब कुछ आसान लगने लगता है जब सब कुछ आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैटर्न जो है हमें एक कप के हैंडल की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न जो है एक बुलिश पैटर्न है। इसमें प्राइस अप ट्रेंड में आता है और ट्रेंड में ही चला जाता है। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आया, अप ट्रेंड की तरफ पहुंचने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है। ये जो पैटर्न होता है इसमें प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे आता है और एक लेवल तक पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है साइडवेज हो जाता है। साइडवेज का मतलब होता है कि प्राइस अपना ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, एक ही जगह पे बस टाइम पास किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। प्राइस जो है थोड़ी देर के साइडवेज हो जाता है, प्राइस जो है वापस यहाँ से बढ़ने लगता है और उसी रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचने के बाद फिर दोबारा नीचे गिरने लगता है। आप इस लेवल को मार्क करते हो। इस लेवल को मार्क करने के बाद आप यहाँ पर इसको मार्क करते हो। आप क्या देखते हो, ये जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। फिर आप थोड़ा वेट करते हो ब्रेक डाउन का। फिर आप क्या देखते हो, यहाँ पर प्राइस से साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद जब यहाँ ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, जिससे से आप एंट्री करेंगे और टारगेट जो है रेजिस्टेंस से लेकर जहाँ तक साइडवेज हुआ था इसके जो डिफरेंस है इसका हम टारगेट लेकर चल सकते थे। अगर हम इस लेवल इसे जोड़ दें तो ये बिल्कुल एक कप की तरह दिखता है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको बस आपको ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो ये आपको एक कप एंड हैंडल ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ नहीं करना। ये मैं समझाने के लिए बोला था। अब इसकी चार्ट पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आ रहा था। ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। आप यहाँ पर लेवल मार्क करोगे, फिर आप क्या देखते हैं प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर प्राइस साइडवेज हो गया है। साइडवेज होने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाने लगा है। फिर आप यहाँ पर एक सेमी सर्कल जैसा ड्रॉ करोगे। क्या देखोगे, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह दिख रहा है। फिर आप यहाँ पर दोबारा देखोगे रेजिस्टेंस पे तो टेस्ट करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, साइडवेज होता है। फिर जब यहाँ पर ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करेगा, आप यहाँ पर एंट्री करोगे और इसके जो बीच का डिफरेंस है इतने तक का टारगेट आप लेकर चल सकते हो। तो ये इतना जो टारगेट होता है ये कंफर्म होता है। आप और टारगेट भी प्लान कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ विदाउट एनी रिस्क। कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री मत करना, यहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पर ही देखना इसे। छोटे टाइम फ्रेम में जो है फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, इसलिए इस बात को लाइटली मत लेना, बड़े टाइम फ्रेम पर ही देखना इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। ये पिछले चार पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट है। वो था कि अप ट्रेंड में आता था और अप ट्रेंड में बनता था, ऐसे करके चला जाता था। अब ये पैटर्न कैसा है, ये डाउन ट्रेंड में है, जैसे बनेगा और डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा। इन चार पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार पैटर्न। जो जैसे आता है वैसे चला जाता है, जो जैसे मान लो ऐसे आ रहा है ऐसे चला जाता है। जैसे डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न था वो था रिवर्सल चार पैटर्न, और ये जो है ये है कॉन्टिन्यूस चार पैटर्न। ये बेरिश रिवर्सल चार पैटर्न है, जहाँ आप इसको चार पैटर्न बोल सकते हैं, मैंने भी बोला है। सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद प्राइस दोबारा नीचे गिरने लगता है और फिर से उस सपोर्ट के आसपास पहुंचता है। आप इस लेवल को मार्क करते हो और आपको धीरे धीरे क्या नजर आता है कि ये एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह दिख रहा है। फिर आप हैंडल बनने का वेट करोगे, फिर आप क्या देखते प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद प्राइस यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है। ब्रेक डाउन देने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी, रीटेस्ट पे वेट करना है। आप यहाँ पर एंट्री करोगे और यहाँ पर टारगेट रखोगे। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा चार पैटर्न जो है ऐसे मान लो ऐसे तो नीचे आ रहा है, फिर ऐसे थोड़ा बाहर निकल जाता है, फिर ऐसे ऐसे चार पैटर्न बन जाता है, फिर ऐसे ऐसे नीचे आ जाता है। इसको भी हम चार पैटर्न ही बोलेंगे। और थोड़ा बहुत ऐसे बाहर भूरा जाता है उसको कोई इशू नहीं होता है। जैसे मैंने डबल टॉप और बॉटम समझाया था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं है। कोई चार पैटर्न जो होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनते, बहुत ही रेयर होगा कोई एक्यूरेट बन जाएगा।
नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या लेफ्ट साइड थोड़ा हो जाता है। अगर आप पूरा ऐसे रेयर ढूंढोगे तो फिर आप बहुत ही कम ट्रेड कर पाओगे 4 पैटर्न्स के ऊपर। थोड़ा बहुत बाहर निकल का तो कोई इशू नहीं है। अब इसके भी हम सैंपल देख लेते हैं चार्ट पे। आप देख सकते हो चार्ट पे प्राइस यहाँ पर अपटाइम की तरफ आ रहा था। अपटाइम पे पहुंचने के बाद प्राइस यहाँ पर सपोर्ट देता है। इस लेवल को मार्क करते हैं। अब जब प्राइस यहाँ पर अपटाइम की तरफ जाएगा, अपटाइम जाने के बाद देखो यहाँ पर साइडवेज होगा कितना नीचे तक आ गया, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके ऐसे भी हो जाता है, तभी हम इसको कप एंड हैंडल पैटर्न ही बोलेंगे। तो यहाँ पर साइडवेज होता है, फिर से प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्राइस दोबारा से सपोर्ट के आसपास पहुँचता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है। आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करोगे, आप देखोगे ये तो यूनिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो आप इसे हैंडल बनने तक का वेट करोगे। आप देखते हो यहाँ पर एक हैंडल बन जाता है धीरे धीरे करके, यहाँ सपोर्ट से ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद यहाँ पर नीचे आने लगता है और नीचे आने के बाद अपने इस सपोर्ट के आसपास पहुँच जाता है। आप ब्रेकआउट का वेट करोगे और बाद में रीटेस्ट पे एंट्री करनी है। क्या देखते हो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है आपको एंट्री नहीं करनी, रीटेस्ट किया अपनी एंट्री बनाई। अगर तो बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ पर रखा और जो इसका टारगेट है इन दोनों के जो बीच का है डिफरेंस तो हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ तक मैं टारगेट रखकर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वीडियो के लास्ट में दोबारा बता देता हूँ, हमेशा 4 पैटर्न को ट्रेड करना है, कम से कम जो है 1 आवर का इस्तेमाल करना है और उससे ऊपर का भी आज इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर जो है फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना आपको फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इनके जो लेवल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए यहाँ पर फेलियर बहुत कम देखने को मिलता है। और जो आज की वीडियो है यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो, इसमें हम और शेयर पैटर्न को समझेंगे। इसके जो है 2 पार्ट हैं, फ्लैग पैटर्न के बुलिश और बेरिश, इसको हम थर्ड वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले 4 पैटर्न का पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।